पिछले एपिसोड में आपने देखा कि समीरा के साथ अचानक अजीब सी घटना घटने लग जाती है। कभी उसके हाथ में खून आ जाता था तो कभी उसे लगता था कि उसके साथ कमरे में कोई और भी है। समीरा बहुत परेशान हो जाती है, मगर समर उसे अच्छा महसूस कराता है। वहीं दूसरी ओर मालती समीरा के लिए दोषमुक्त पूजा की तैयारियां करती है। अगले दिन समीरा समर के साथ थी कि तभी उसे हॉस्पिटल से फोन आता है और समर और समीरा दोनों ही सैम से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। अब देखिए आगे की कहानी। क्या हुआ सैम, तुम क्या कहना चाह रहे हो? सैम समर की ओर उंगली से इशारा करता है कि तभी सैम को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका गला दबा रहा है। वहाँ भूत है समीरा। समीरा, मैं भी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। और समर वहाँ से हट जाता है। कहाँ सैम, वहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी अचानक से कमरे में लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं और समीरा जम जाती है और कमरे का दरवाजा खुलता है। पूरे कमरे में लाल रोशनी आ जाती है। टक टक चलने की आवाज आती है। सैम देखता है कमरे में कोई नहीं है कि अचानक उसके बगल में समर खड़ा होता है और फिर समर सैम के करीब आ जाता है और अपनी काली आंखों से उसे डराता है। सुन लड़के, तू यहाँ है क्योंकि ये तेरे कर्म है, मगर अगर तू मेरे और समीरा के बीच आया तो इस बार मैं तेरी जान ले लूंगा। नहीं, प्लीज मुझे मत मारो। हेल्प हेल्प, कोई मुझे बचाओ। तभी कमरे में लाइट्स नॉर्मल हो जाती हैं और समीरा भी नॉर्मल हो जाती है। बोलो सैम, क्या हुआ था तुम्हारे साथ उस दिन और आखिर ये किया किसने? सैम अचानक से समीरा का हाथ पकड़ लेता है। समीरा, मुझे बचा लो। देखो, वो मुझे अभी भी घूर रहा है। समीरा चारों ओर देखती है मगर उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आता है। तभी समर कमरे में आ जाता है। आइए डॉक्टर, देखिए इसके साथ क्या हो रहा है। समीरा, वो आ गया, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा। कौन मार डालेगा सैम? सब। और सैम फिर से कोमा में चला जाता है। समर और समीरा बाहर आते हैं। समीरा को परेशान देख समर उसके लिए आइसक्रीम ले आता है। नहीं समर, मेरा मन नहीं है, तुम ही खाओ। समर अपनी आइसक्रीम फेंक देता है। अच्छा, तुम्हारा मन नहीं है तो मैं खाकर क्या करूँगा? और समीरा अचानक से समर को गले लगा लेती है। क्या हुआ समीरा, तुम ठीक तो हो ना? समर, अभी मैंने जो कुछ भी अंदर देखा और सैम जिस तरह बोल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका संबंध कहीं ना कहीं उन चीजों से है जो आजकल मेरे साथ घटित हो रही हैं। समीरा, तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे पास। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें मेरी जरूरत है तो हमारी वाली सड़क पर जाकर बस आंख बंद करके मुझे याद कर लेना, तो मुझे अपने पास ही पाओगी। और समीरा समर की ओर देखकर मुस्कुरा देती है। समर और समीरा वापस घर जाने लगते हैं। अच्छा समर, तुम्हें पूजा पाठ कैसा लगता है? समर कुछ नहीं बोलता। मेरा मतलब, तुम भगवान में विश्वास तो रखते ही होंगे। समीरा, ना मुझे भगवान में विश्वास है और ना ही ऐसी किसी शक्ति में। मैं भगवान, इंसान, शैतान, इन सब से कहीं परे हूँ। अच्छा बाबा, ठीक है, गुस्सा मत करो। और तभी सामने से एक गाड़ी आ जाती है। वो गाड़ी जोर से समर और समीरा की तरफ आ रही होती है। समर, संभाल कर। और समर समीरा को जोर से धक्का देता है, जिससे समीरा दूर जाकर गिरती है और समर वहीं खड़ा रह जाता है। गिरने से पहले समीरा देखती है कि वह गाड़ी समर को टक्कर मारती है और समीरा के सिर में चोट लगने से वह बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद समीरा को होश आता है और वो जोर से चीखती है, नहीं समर, हटो वहाँ से। और समीरा देखती है कि वह समर की गोदी में सिर रखकर लेटी हुई थी। समीरा समर के गालों को छूती है और उसके पूरे शरीर को चेक करती है। समर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ समीरा, मैं एकदम ठीक हूँ। देखो मुझे क्या हुआ है। बेहोश होने से पहले मैंने देखा था वह गाड़ी तुमसे टकरा गई थी। नहीं, मैं वहाँ से हट गया था। और समीरा समर को गले लगा लेती है। अच्छा समर, अब हमें चलना चाहिए, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। समर समीरा को घर छोड़ देता है। चलो समर, कल मिलते हैं उसी जगह। अगर अभी पूजा में जाने का बोलूंगी तो ये भड़क जाएगा, इसलिए मुझे कुछ तरकीब निकालनी होगी। वैसे भी अब मैं एक दिन भी इससे मिले बिना नहीं रह सकती हूँ। समीरा अपने कमरे में चली जाती है कि तभी मालती आती है। बेटा, तुम्हें याद है ना, कल तुम्हें पूजा के लिए चलना है? हाँ माँ, मुझे याद है। और ध्यान रहे, यह पूजा बहुत कठिन है। तुम्हें रोज घंटों बैठकर ये पूजा करनी होगी। अगर एक भी दिन बीच में छूटा तो अनर्थ हो जाएगा।
हाँ मेरी प्यारी माँ, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और मालती चली जाती है। समीरा नहाने जाती है और जब नहाकर लौटती है तो वह देखती है कि नीचे फर्श पर खून से सने पंजे के निशान छप रहे हैं और धीरे धीरे कदम उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। कौन है? आखिर कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्या चाहते हो? कहानी ऐसे ही आगे बढ़ रही थी, पर क्या सच में इस कहानी का भूत समर ही है या कोई समर और समीरा को एक नहीं करना चाहता? अब देखिए आगे। समीरा, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो एक बात याद रखना, सच तुम्हें वही मिलेगा जहां से कहानी शुरू हुई थी। कहानी? कौन सी कहानी? आखिर तुम चाहते क्या हो? और भूत समीरा के सामने आ जाता है, मगर उसे अपनी शक्ति नहीं दिखाता। समीरा, मेरा हाथ पकड़ो और मेरे साथ चलो। समीरा डरते हुए, कहाँ ले जाओगे तुम? डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। और भूत अपना हाथ समीरा की ओर बढ़ाता है और अंधेरे में से एक जला हुआ हाथ समीरा की ओर बढ़ने लगता है। समीरा उसे देखकर चीख देती है। डरो मत समीरा, जल्दी करो, मेरे पास समय बहुत कम है। अब वक्त आ गया है कि तुम मेरा सच जानो। समीरा भूत का हाथ पकड़ लेती है और भूत समीरा को पकड़ता हुआ अपने साथ ले जाने लगता है और चलते चलते उसी सड़क पर ले जाता है जहां समीरा और समर मिला करते थे। अरे, ये तो वही जगह है जहां मैं समर से मिलती हूँ, मगर तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? और तभी समीरा का पाँव नीचे पड़े किसी पत्थर से टकराता है, जिसकी वजह से वह नीचे गिर जाती है। और समीरा जैसे ही वापस उठती है तो वह देखती है कि वह अपने कमरे के बिस्तर पे लेटी हुई थी और आसपास कोई भी नहीं था। अरे, ये क्या? मैं ये सब सपना देख रही थी। समीरा वापस सो जाती है। अगले दिन समीरा सोकर उठती है तो उसे अपने पाँव में दर्द महसूस होता है और वो चादर हटाकर पाँव देखती है तो वहाँ चोट लगी हुई थी और वहाँ से खून बह रहा था। अरे, ये मुझे क्या हुआ? तभी समीरा को कल वाली घटना याद आती है। समीरा का पाँव एक पत्थर से टकराता है और उसे चोट लग जाती है। इसका मतलब है कि कल मैं सपना नहीं देख रही थी, वो भूत सच में यहाँ आया था और मुझे अपने साथ ले गया था। और तभी समीरा के बाल फूंक से उड़ जाते हैं। समीरा! समीरा जल्दी से उठकर बाहर चली जाती है। मैं इस बारे में समर से ही बात करूंगी। समीरा बेटा, जा नहा ले, हमें पूजा के लिए भी जाना है ना। समीरा नहाने चली जाती है और तैयार होकर बाहर आती है। अच्छा माँ, मैं बाहर जा रही हूँ और 10 मिनट में वापस आती हूँ। अरे समीरा, पूजा का समय निकल जाएगा। माँ, बस मैं अभी आई। फिर समीरा उसी जगह जाती है। उसके हाथ में बहुत सारे कागज थे और समीरा उन पर कुछ लिखकर उन्हें वहां चिपका देती है और वापस जाने लगती है कि तभी समीरा की नजर सड़क के पास पड़े उस पत्थर पर पड़ती है। वो झुककर देखती है तो उस पत्थर पर खून लगा था। इसका मतलब है कल मैं सच में यहाँ आई थी। तभी समीरा को लगता है कि पीछे से उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया हो। ओह समर, मुझे देर हो रही है, जाने दो ना। और समीरा मुड़कर देखती है तो पीछे कोई भी नहीं होता। समीरा यह देखकर डर जाती है और भागकर घर वापस आ जाती है और मालती और ब्रिजेश समीरा को लेकर मंदिर चले जाते हैं। समर उस जगह आ गया होगा क्या? समर कब आएगा यहाँ? पूजा भी तो शुरू होने वाली है। और समर समीरा से मिलने रोज की तरह वहाँ चला जाता है, मगर समीरा को वहाँ ना देखकर उदास होकर वापस जाने लगता है कि तभी उसे पेड़ पर चिपके वो कागज नजर आते हैं जिस पर समीरा के निशान बने हुए थे और एक नोट लिखा था। मुझसे मिलना हो तो इन निशानों को फॉलो करते हुए मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी समीरा। और समर मुस्कुराता हुआ सभी कागज देखता हुआ उस जगह पहुंच जाता है। समीरा ने आखिरी निशान उस रास्ते पर लगाया था जो मंदिर के पीछे वाली सीढ़ियों पर जाकर खत्म हो रहा था और समर उस निशान को फॉलो करता हुआ मंदिर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। आखिर समीरा चाहती क्या है? एकदम बच्चों की तरह खेल खेलती है। जरूर वो इसी जगह छिपी होगी। मैं आ रहा हूँ समीरा। तभी समीरा भी मुड़कर समर को वहाँ देख लेती है और उधर ही आ जाती है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुमने समीरा? अरे बुद्धू, कुछ दिखाना था तुम्हें, आ जाओ, जल्दी आओ। और समर जैसे ही अपना पाँव उठाकर मंदिर की सीढ़ी पर रखता है उसे जोर का झटका लगता है और वह उछलकर दूर जाकर गिरता है। समीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। समर, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ तुम्हें? अब देखिए आगे की कहानी।
नागिन और भूत की प्रेम कहानी के अगले भाग में। बहुत जल्द समीरा के सामने भूत का सच आने वाला है और समर और समीरा की प्रेम कहानी भी लेने वाली है एक नया भूतिया मोड़। हमारी सभी कहानियों का पूरा मजा लेने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल लव सिटी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहानी जारी रहेगी।